ओशो फ्रेंड्स होम में स्वामी गौतम गुरुजेफ जी और उनकी टीम का बहुत स्वागत है। और मैं थोड़ा सा यहाँ रोपा की ओशो फ्रेंड्स होम रोपा की लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और जो सन्यासी यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूँ। ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू और मंडी के बीच में बाउंड्री लाइन पर स्थित है। और ये बिजौरा नेशनल हाईवे 21 से 4 किलोमीटर ऊपर प्राशर रोड और मंडी की तरफ जो रोड जाता है उस पर लोकेटेड है। और ये प्रकृति की गोद में स्थित है और ये जगह अति सुंदर है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। नेशनल हाईवे से केवल मात्र 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर के लिए आपको बसेस भी मिलती हैं, लोकल बसेस, और टैक्सी भी मिल जाती हैं। और बाकी बसेस जो है 5-5 मिनट के बाद नेशनल हाईवे में बसेस जो है वो मनाली की तरफ जो है चंडीगढ़ से भी आती हैं डायरेक्ट। और कोई भी सन्यासी यहाँ आना चाहे तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और 4 किलोमीटर पे स्थित है। उसके साथ साथ जो है अगर कोई बाई एयर भी आना चाहता है, जहाज़ से आना चाहता है, तो वो डायरेक्ट भुंतर एयरपोर्ट पे आ सकता है। और भुंतर एयरपोर्ट ओशो फ्रेंड्स होम रोपा से 9 किलोमीटर के करीब है और 5 किलोमीटर ये बिजौरा से पड़ता है। और आप यहाँ भी आसानी से आ सकते हैं, बाई एयर आइए, आप बसेस में आइए, टैक्सी में आइए। जब भी आप मनाली की तरफ को या कुल्लू मनाली की तरफ को घूमने आते हैं, आप ध्यान के लिए आते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं, परिवार को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ सुविधाएं ठीक हैं, कोई ऐसी तकलीफ़ वाली बात नहीं है। जब भी आप मनाली की तरफ आएंगे और आपका ओशो फ्रेंड्स होम में बहुत बहुत स्वागत। और जितनी सुविधाएं कोशिश करेंगे हम आपको देने की, जितनी हो सके हमारे से उतनी सुविधाएं प्रदान करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि आप इस जगह को ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के बीच में है, जंगल हैं, पहाड़ हैं और ध्यान के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप एक बार ओशो फ्रेंड्स होम में पधारिए, आइए और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपने सचमुच आपको एक कोई जगह मिली जहाँ पे आप ध्यान कर सकते थे, अपना आत्मिक विकास कर सकते थे। मुझे इस बात पर विश्वास है और आप लोगों का स्वागत है और मेरा निमंत्रण है, आप एक बार ज़रूर ओशो फ्रेंड्स होम में पधारें और आप मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हम ध्यान करेंगे, प्रकृति की गोद में रहेंगे कुछ वक्त, और हमें क्या महसूस होता है ये तो बताने वाली बात नहीं है, पर ये आप महसूस करेंगे और एक बार आप जब यहाँ का इस जगह का आनंद लेंगे और रह कर जाएंगे। फ्रेंड्स होम में ठहरने की व खाने की व्यवस्था भी है। ठहरने के लिए हमारे पास कमरे हैं और साथ में हमारे एक मेडिटेशन हॉल है, डॉर्मेट्री है और भोजन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। और जहाँ तक भोजन के लिए जो है, हमारे यहाँ नज़दीक एक फूड कॉर्नर है वॉकिंग डिस्टेंस पे, और उस फूड कॉर्नर में हम सन्यासियों के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो खाना होता है हमारा, हम खाना जो है यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल खेती से जो तैयार होता है, फल, सब्जियाँ और जो फूड ग्रेन्स है, अनाज जो पैदा होता है, हम वो कोशिश करते हैं वो ही फूड जो है, ऑर्गेनिक फूड हम जो है लोगों सन्यासियों को सर्व करते हैं। और साथ में यहाँ पर कुछ हर्ब्स हैं, कुछ नेचुरल सब्जियाँ भी होती हैं जो अपने आप उगती हैं, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। और उनकी जो फूड वैल्यू है वो खाने के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और जो ध्यानी लोग हैं उनके लिए भी वो बहुत ही लाभदायक हैं, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और साथ में हम ठीक रहते हैं। तो हम ऐसे खाना जो है यहाँ सन्यासियों को सर्व करते हैं। और जहाँ तक हमारे चार्जेस की बात है, तो कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि आप कहीं भी जहाँ पे यहाँ घूमने जाएं इधर उधर, आप अगर तुलना करें तो हमारे चार्जेस बहुत ही रीज़नेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। आप जो है चार्जेस की कंपेयर करेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि आपको ऑर्गेनिक खाना भी मिला, क्वालिटी खाना भी मिला, और साथ में जो है चार्जेस भी बहुत ही रीज़नेबल जो है आपको देने पड़े। और इस तरह का हम जो है रीज़नेबल चार्जेस में ऑर्गेनिक फूड, ध्यान की व्यवस्था के लिए हॉल, डॉर्मेंट्री और ये कमरे की सुविधा जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब स्वागत है, आप लोग आएँ और एक बार जो है इस ओशो फ्रेंड्स होम में ठहरें और अपना आंतरिक विकास करें। ओशो फ्रेंड्स होम रोपा से नज़दीक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस
और पिकनिक प्लेसेस हैं। और इन जगहों के लिए जो है, ये जो प्लेसेस हैं, इनके लिए सिर्फ अगर आप रोपा से सुबह जाते हैं तो 1 घंटे का जो है लगता है, और 1 घंटे में आप इन जगहों से घूम के आ सकते हैं और शाम को जो है यहाँ आके दोबारा ठहर सकते हैं। और सिर्फ 1 घंटे की जर्नी जो है ओशो फ्रेंड्स होम रोपा से मनाली, मणिकर्ण, कसोल, पराशर लेक, और इसके साथ साथ जो है IIT कमांद भी यहाँ से जो है एक कोई अगर ऐसे लोग हों, ऐसे स्टूडेंट्स हों जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखना चाहते हैं तो IIT कमांद भी यहाँ से नज़दीक है, पराशर लेक है। उसके साथ साथ कसोल, मणिकर्ण, बिजली महादेव, यहाँ पे एक पुष्कर के बाद एक ब्रह्मा टेम्पल भी है, ब्रह्मा का मंदिर है, और वो ब्रह्मा का मंदिर भी यहाँ से पौने घंटे का यहाँ लगता है और आप ब्रह्मा का मंदिर भी देख सकते हैं। और 1 घंटे का ही रन है, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे ठहरे हैं और आप 1 घंटे में मनाली, और यहाँ तक मैं बताऊँ आपको, आप यहाँ ठहरने के बाद रोहतांग टॉप और यहाँ के जो और टॉप्स हैं कुछ एक जो नियर बाई हैं, कांडी टॉप है हमारे, वो तो आधा घंटे में हम कांडी टॉप जा सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताऊँ आपको, रोपा ओशो फ्रेंड्स होम से आप अगर बर्फ़ देखने के शौकीन हैं तो यहाँ से सिर्फ आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो है आधे घंटे में जो है वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल जाती है। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में जो है आप लोग अगर मनाली बर्फ़ देखने आते हैं तो आप जो है यहाँ रोपा फ्रेंड होम में आए होंगे, ओशो फ्रेंड्स होम में, तो आपको मुश्किल से जो है आधा घंटे के बाद जो है बर्फ़ देखने को मिल जाएगी और आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बर्फ़ में खेल सकते हैं। और ये बहुत ही सुविधाजनक और नज़दीक की जगह है और आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ध्यान शिविर, मेडिटेशन कैंप लगते रहते हैं और डेली मेडिटेशंस भी यहाँ पे होती है। और अगर आप हमारे यहाँ ध्यान शिविर या मेडिटेशन कैंप के शेड्यूल या टाइम या किस महीने में शिविर लगेगा उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारा एक ओशो फ्रेंड्स के नाम से भी एक ग्रुप चलता है, आप उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप जो है मेडिटेशन करने आ सकते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है मॉडरेट टेम्परेचर है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। 12 महीने जो है अलग अलग जगहों से सन्यासी जो है गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट से जो है, दिल्ली से, गुड़गांव से, सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ जो है जो पहाड़ी ऊंचे क्षेत्र है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड कई बार इन क्षेत्रों में पड़ती है, तो वहाँ लोगों को जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको असुविधा होती है। और जो कई ऐसे जगह हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ सुविधा होती है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है। आप अगर गर्मी में आना चाहें तो गर्मियों में जो है हम पक्खों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने पक्खे तो लगाए हैं पर फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में जो है सुबह शाम ठंड होती है, दिन को आप धूप का आनंद ले सकते हैं। और ये मॉडरेट टेम्परेचर का आनंद, मैं तो ये कहता हूँ कि सन्यासी अगर 12 महीने भी आना चाहें तो वो यहाँ 12 महीने भी आ सकते हैं। सुविधा ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या नहीं है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, चाहे पहाड़ों के ऊपर इधर उधर बर्फ़ पड़ी हो। यहाँ अगर बर्फ़ भी पड़ती है तो यहाँ बर्फ़ एक दिन पड़ेगी और वो भी 2-3 इंच पड़ती है, उसके बाद बर्फ़ जो है पिघल जाती है। मगर साथ में पहाड़ में आप पहाड़ की तरफ आप देखें, पहाड़ियों की तरफ देखें तो इतना सुंदर नज़ारा होता है कि वहाँ आप बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में जो है हमारे यहाँ पर जो है साथ में जो है एक झरना है जिसको मैं छोटी सी नदी कहूँगा, वो नदी जो है बिल्कुल हमारे ओशो फ्रेंड्स होम के बिल्कुल साथ में है। आप शाम को दिन को बैठ के जो है उस नदी की तरफ निहार सकते हैं और आप उस बहते हुए पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, आप उन पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुन सकते हैं और उसके बीच में बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। और ये 2 विशेषताएं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खास करके ओशो फ्रेंड होम की, जो भौगोलिक तौर पर हमको एक वरदान के रूप में यहाँ पे मिली है। एक ये जो झरना बहता है और दूसरा जो है यहाँ जो है जो तापमान जो है, जब मैं आपको कह रहा हूँ मॉडरेट टेम्परेचर। आप आइए, 12 महीने भी आप आ सकते हैं जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, और आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ध्यान करिए और आप स्वयं महसूस करेंगे और इस जगह में ध्यान करके अपना विकास करेंगे और आनंदित होंगे, आनंद लेंगे। आप एक बार आइए, जरूर आइए। I am very happy that at this place, particularly in this Himalayan region, and these foreigners, they are coming here and they are meditating
and after meditating and when they go back from this place, they feel so comfortable and they have developed so inner consciousness that they say that this is the one of the best places, and oxygen level is very rich and nature is so beautiful. They say it is naturally that we feel meditative. It is not to something to be doing. We feel here ourselves being in meditation all the time, and they feel very happy and blissful all the time. And that's why, you know, so many people come and they say me that we will come next time also, and they have liked this place very much. Thanks to Osho team and Gautam Gurdjieff. Thank you, Swami. Thank you. Welcome, welcome. Osho. Osho. Namaste ji, everybody. My name Urmila. I live in Europa. I very like this place because very beautiful decor. I like Keshav Thakur and Pushpa Thakur and Natasha Thakur. Very good people, best people in India. I'm happy in this place. Thank you. मित्रों नमस्कार, मैं चोटी स्वामी ओशो टीम के साथ हिमाचल में आया तो जानकारी लगी कि ओशो होम स्टे रूपा में एक जगह है जहाँ पर मैं आया तो यहाँ की जगह ने मुझे बहुत आनंदित किया। यहाँ पर हमने देखा चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूर पहाड़ों पर बर्फ भी चोटियों पे दिख रही है, पानी का झरना बह रहा है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और उस पर यहाँ पर जो स्वामी जी होम स्टे को चला रहे हैं केशव जी बड़े प्यारे आदमी हैं। इनका पूरा परिवार समर्पित है ओशो के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा बुद्धा सेंटर भी बना रखा है जिसमें ध्यान की सुविधा उपलब्ध है, कमरे हैं और ठंडा गर्म पानी, खाने की सुविधा। घर के बाहर लगता ही नहीं है कि हम घर के बाहर हैं। इस घर में रहकर हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम घर के बाहर हैं और ये बहुत ही प्यारी जगह है। जो मित्र भी अब इस तरफ आए तो उनसे निवेदन है कि एक बार रूपा के दर्शन जरूर करें और केशव जी से मिलकर इस जगह का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।